नाज़रीन, ये मैंने आधे पतीले से ज्यादा पानी रखा हुआ है। ये पानी मेरा बिल्कुल उबल चुका है। हम सबसे पहले, आपने भी जब हलीम पकानी है पानी उबलने के लिए रखना है, आधे पतीले से ज्यादा रखना है। इसी में हलीम तमाम कंप्लीट इसी में पकेगी, इसी पानी में पकेगी। अब हम एक एक करके सबसे पहले अपनी गंदम डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके हमने पूरी गंदम डाल दी है। चने की दाल डालेंगे, और नाज़रीन ये हल्दी भी हम इसी में डाल देंगे। ये हम नमक भी डाल देंगे दालों में। उबाला दिला के, जिस तरह हम चावल दम पे रखते हैं, इतनी मतलब स्लो आंच पे रखेंगे, ज्यादा तेज आंच पे नहीं रखेंगे। हमारी दालें जल्दी नहीं पकेंगी। जल्दी मतलब पानी हमारा खुश्क हो जाएगा, पानी नहीं हमारा हलीम के लिए बचेगा। इसकी ये वजह होती है हल्की आंच पे रखने की। हल्की आंच पे हम दालें पकाएं। अब हम ये डालेंगे, ये जौ डालेंगे, आधा किलो जौ है ये हम डालेंगे। मसूर की दाल डालेंगे, 1 पाव ये है। उबाल आ रहा है। आप जब पकाते वक्त इस चीज का भी ख्याल रखा करें, चम्मच इस तरह का सीधा वाला लिया करें। इससे ये होता है हमसे आसानी से हिलाया जाता है। नाज़रीन, ये अरहर की दाल है, ये भी हम डाल देंगे 1 पाव। ये माश की दाल है 1 पाव, भिगो के रखी हुई 5 घंटे से, जो है सुबह में भिगोई है, रात भर से नहीं भिगोई। रात भर से भिगो के रखती, गर्मी हो रही थी, बदबू भर जानी थी, और मैंने छन्नी ढाँप के रखी हुई थी। और नाज़रीन, ये मूंग की दाल 1 पाव है, ये भी हम डाल देंगे। और ये 1 पाव चावल है बासमती, ये भी मैंने भिगो के रखे हुए, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और अगर आपने सुबह सुबह पकानी है तो आप सुबह फजर के टाइम भिगो दें, रात भर से नहीं भिगो के रखे। रात भर से भिगो के रखेंगे तो आपकी दालों में बदबू बन जाएगी। नाज़रीन, ये मैंने 5 किलो का पतीला लिया है। आप भी जितनी हलीम पका रहे हो उसके हिसाब से बड़ा खुला बर्तन ले लें, और आधे पतीले से ज्यादा पानी डालें। जो आप शुरू में पानी डालेंगे ना, जिसमें दालें डालेंगे, वो उसी में ही हलीम पकेगी। जो अभी मैंने शुरू में आपको बताया ना, उसी में हलीम पकेगी। इसी तरीके से हमारी तमाम दालें मिक्स हो चुकी हैं। हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे, कम से कम 1 घंटे के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे रख देंगे। और बीच में हम देखते भी रहेंगे, हम चम्मच भी चलाते रहेंगे। आप आधे घंटे बाद, 15-20 मिनट बाद चम्मच भी चलाते रहे, ताकि ये ना हो हमारी दालें पूरी की पूरी तमाम नीचे लग जाए। ये देखें, ये मैं ये रख रही हूँ हाथ, इस तरह पूरा बंद नहीं करूँगी, हल्का सा खुला छोड़ूंगी, वरना पानी उबल के पूरा बाहर आ जाएगा। और ये देखें, आप आँच मैं हल्की बिल्कुल स्लो रखूंगी। तो रखे हुए हल्की आँच पर, दम पर रखे हुए हमें 1.5 घंटा हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से पानी भी है इसमें, पानी खुश्क भी नहीं हुआ, और हमारी दालें भी ये देखिए बहुत अच्छी जो ना गल चुकी हैं। आप ये हमेशा बात याद रखिएगा, दालों के अंदर ही कंप्लीट हलीम होती है, कोरमा अलग से बनेगा। अब हम चूल्हा बंद करके इसे उतार लेंगे, अपने कोरमे की तैयारी करेंगे। नाज़रीन, ये देखें, मैं आपको बोल रही थी ना हड्डी गुड्डी आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये हड्डी गुड्डी के साथ है 5 किलो गोश्त। ये मसाला लगा के मैं इसको, ये तमाम मसाले इसमें मैं डाल दूंगी। मैंने मसाले डाल देंगे इसके अंदर, और मैं हाथ से इसको मिक्स करूंगी इन मसालों को। ये देखिए अच्छी तरीके से बोटियों में मसाला मिक्स हो चुका है। मैंने इसमें दही नहीं डाला ना, मैंने इसमें अदरक लहसुन डाला है। इसमें मैंने सारे तमाम मसाले पीसे हुए डाले, सूखे सूखे मसाले डाले, ताकि हमारे गोश्त में अच्छी तरीके से मसाले रख जाए। पूरा मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है तमाम बोटियों में। 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, 1 प्याली डालेंगे, 1 पाव के करीब डालेंगे। तमाम मसाले दिखाए, ये हम फ्राई करेंगे। आने
आने लग गई है खुशबू, हमारे मसाले फुरफुर होने लग गए। ये देखें, ये 6 चम्मच अदरक लहसुन है, ये हम डालेंगे। ये भी हम करेंगे। ये 6 चम्मच मिर्ची है, मोटी मोटी टुकड़ी की हरी। तमाम मसाले को हम मिक्स कर फ्राई करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बहुत अच्छी जायकेदार हलीम बनाना बता रही हूँ। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको दांतों में, लिहाज में, हर चीज़ में बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छी लगेगी। अब हम इसके अंदर जो मैंने मसाले गोश्त लगा के, असल में ये हो रहा है, हमारा चूल्हा है बड़ा, पतीला है छोटा, तो वो जो ना स्लिप हो रहा है। ये मैंने गोश्त को मसाला लगा के रखा था। अब ये जो मैंने मसाला बनाया है, ये मसाला जो मैंने फ्राई करा है, इसी में मैं ये वाला भी गोश्त का मसाला डाल दूँगी। ये देखिए, ये देखिए, मैंने तमाम गोश्त डाल के मैंने मसाला लगा के रखा था। अब इसको हम अच्छी तरीके से ये मसाले के अंदर भूनेंगे। इस मसाले के अंदर हम 15-20 मिनट जो है ना, मैं भूनूंगी अच्छी तरीके से। नाज़रीन, ये देखिए, मैंने 20 से 25 मिनट हो चुके हैं मुझे गोश्त डाल के मसाला भूनते हुए। ये देखिए, बिल्कुल रोगन अलग आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये मसाला ये बना रहा है, अच्छी तरीके से भून चुका है। इसकी ये पहचान होती है, मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। जब रोगन आ जाता है किसी गोश्त में, तो मसाला हमारा भून जाता है। दही डाल दी है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और दही के साथ भूनेंगे। क्या मुझे दही के साथ भूनते हैं। ये जो हम कोरमा बनाते हैं हलीम का, इसकी बुनाई बहुत करनी पड़ती है। कम से कम आधा घंटा हो गया मुझे, आधा घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है बुनाई करते करते। ये देखिए, फिर मैंने दही डाल के बुनाई करी है। पहले मैंने मसालों के साथ बुनाई करी थी, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गए। तो देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। बस बुनाई बहुत अहम है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। जब आप भी पकाएं, बुनाई का खास तौर पर ख्याल रखें, जब आपकी चीज़ में जायका आएगा। अब हम इसमें गोश्त चलने के लिए पानी डालेंगे। ये 1 बाउल, ये 2 बाउल डाल लियो मैं नाज़रीन। तो देखते हैं, तो यही सही है जो, और हमें पानी डालना है और ज़रूरत पड़ेगी डालने की। मेरे ख्याल में नाज़रीन सही है। बस जैसे ही इसको उबाल आएगा, हम नॉर्मल आंच पे रख देंगे। बाउल हो गए, मैंने 4 बाउल पानी ये वाले डाले हैं। उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी रंगत आई है मसालों की बहुत प्यारी रंगत आई है, खिलती भी आई है। तो आप भी जब पकाएं, जितना आपका गोश्त हो गाय का या आपका चिकन का गोश्त हो, उसके हिसाब से आप मसाले डालें। नाज़रीन, इसे हम अब 2 घंटे के लिए गोश्त को गलना छोड़ देंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी गोश्त गला है या नहीं गला। घंटे हो गए पकते हुए, अब बिल्कुल रेडी हो गया हमारा कोरमा। हम देखते हैं। नाज़रीन, ये देखिए, माशाल्लाह से बिल्कुल ये कोरमा हमारा रेडी हो चुका है। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखो, ये बिल्कुल गोश्त हमारा माशाल्लाह से कितना अच्छा बन चुका है। अब हम इसे नीचे उतारेंगे, हड्डियाँ अलग करेंगे और फिर हम गोश्त का रेशा करेंगे और फिर जो हमने दालें पका के रखी थी उसको मिक्स करेंगे। हलीम के कोरमे से हड्डियाँ अलग कर लेंगे और बाकी जो बोटियाँ हैं, ये देखें, ये मैंने काटा लिए, ये इस तरह, ये देखें। देख सकते हैं, मैं आपको चम्मच में लेके दिखाती हूँ। ये देखें, पूरा रेशा हो गया है। बहुत आसान से हमारा इतना अच्छा गोश्त गला है। अब जो बाकी रह गए वो हम हैंड ग्रेडर से हमारा सब हो जाएगा। ये अब हम अपनी दालों के अंदर ये डाल लें, जो मैंने ये इसके अंदर मैं कोरमा डाल ली हूँ। मैंने हड्डियाँ जो है ना अलग कर लेंगे, तो आप भी ऐसे हड्डियाँ अलग कर लीजिएगा। मैंने तमाम मसाला
गोश्त का रेशा करके अपनी दालों में मिक्स कर लिए। ये देखें हलीम का पूरा लुक आ चुका है। बस इसको थोड़े से मसाले और डाल के पकाएंगे। देखें ये आखिर में ये जायफल वितरी जाएगी और आखिर में ये धनिया पुदीना, 2 गट्ठी धनिया है, 2 गट्ठी पुदीना है। और नाज़रीन ये आधी प्याली केवड़ा है। अब इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे हल्के हल्के हाथ से। जो हमने कोरमा बनाया था अपनी दालों के अंदर मिक्स करा है। हमें आधा घंटा हो गया पकाते हुए। ये देखिए बुलबुले बहुत छूट रहे हैं, लेकिन आपको इसी तरीके से पकाना है, इसी तरीके से चलाना है मुसलसल चम्मच। आप अगर आपके हाथ पे बुलबुले आए तो आप हाथ पे कपड़ा लपेट लें या दूर हो गए बैठे। और जिस तरह ये मैंने जाली वाला चम्मच लिया हुआ, इस तरह जाली वाला चम्मच लें। इस तरीके से चम्मच आसानी से चलाया जा सकता है। आधा घंटा हो गया मुझे मुसलसल कोरमा डाल के पकाते हुए। हलीम में बहुत मेहनत होती है। अभी इसको हम हैंड ग्राइंडर करेंगे, लेकिन अभी पहले वैसे ही हम अभी पका ले दालों के साथ अपने गोश्त को अच्छी तरीके से। मैं 10 मिनट और पकाऊंगी, फिर जो मैं उतार लूंगी। 10 मिनट के करीब हो गए पकते हुए। ये आधे घंटे से हमने ज़्यादा पकाई है। मसाले कोरमा का मसाला डाल के इस तरह चम्मच मसलसल चलाना है। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो मतलब समझिए आपकी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। हलीम जो है ना नीचे लग जाएगी आपकी। ये देखिए ये बिल्कुल माशाल्लाह से परफेक्ट हो गई है। अब हम इसको नीचे डालेंगे, हैंड ग्राइंडर करेंगे। ये आधा किलो से ज़्यादा हम तेल डालेंगे। हमारी पूरी हलीम में 1 किलो तेल इस्तेमाल हुआ है। आप अपने हिसाब से जैसे चाहें डाल सकते हैं, कम भर्ती आप कर सकते हैं। मसाले भी आप कम भर्ती कर सकते हैं। जब तक तेल अच्छा ना हो तो प्याज अच्छा फ्राई नहीं होता। लाइट गोल्डन करने, ज़्यादा गोल्डन नहीं करने हमने। हमारे प्याज गोल्डन हो चुके हैं। अब हम पूरा करेंगे और अपनी हलीम जो हमने रखी हुई है उसमें हम तड़का लगाएंगे। इसका तड़का लगाएंगे प्याज का। नाज़रीन हमारी फाइनली हलीम तैयार है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना कलरफुल आया है, बहुत प्यारी बनी है। अगर आपको पसंद आए वीडियो, शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब तो करें, बहुत मुश्किल से वीडियो बनती है आपके लिए। हम यही चाहते हैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना के। हमारी हलीम तैयार हो।